देखिए, बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गरमाई इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति करेंगे। ये हम नहीं, खबरों की सुर्खियां बता रही हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी के पास। कैसे देखते हैं, अब बिहार की राजनीति छोड़कर तेजस्वी यादव केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। इसको तो मैं चौंकाने वाली खबर मानता हूँ और मुझे तो अभी भी ये खबर हजम नहीं हो रही है। खबर ये है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा में जाएंगे और वो जो राघोपुर की सीट है विधानसभा में उसको खाली करेंगे और उनकी जगह जो उनकी पत्नी है राजश्री यादव वो चुनाव लड़ेगी और वो विपक्ष का नेता बनेगी। देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि आगामी 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा के चुनाव हैं। 5 सीटें खाली हो रही है और अभी का गणित ये है कि 41 विधायक एक सांसद को, एक एमपी को चुनेंगे राज्यसभा में। तो उस हिसाब से 5 सीटों में 4 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। तो उसमें अटकल चल रही थी कि भाई किसको भेजेंगे, तेजस्वी क्या करेंगे, लेकिन अचानक ये बात आई कि वो खुद ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी का जो ये कदम है वो आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, राजद के कार्यकर्ता, उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। जब उनको लगेगा कि तेजस्वी यादव ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, हार मान ली है और वो पतली गली से निकल के बिहार जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव अभी काफ़ी युवा हैं और 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हाल में मुश्किल से 1 महीना पहले उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बहुत धूमधाम के साथ। और उसके बाद उनका इस तरह से फैसला जो है वो कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसले को तोड़ देगा। और जहाँ तक राजश्री यादव की सवाल है, तो राजश्री यादव के साथ कई बातें हैं। एक तो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी बच्चे पालेंगी, उनको बड़ा करेंगी कि राजनीति करेंगी। दूसरी बात, वो बिहार की रहने वाली नहीं है, दिल्ली तरफ की रहने वाली हैं, ईसाई समुदाय से आती हैं। राबड़ी देवी भी तो थी ना सर। उस पर मैं आ रहा हूँ। और उनका असली नाम रैचल आइरिस है। और कितनी उनको बिहार की राजनीति की समझ है और बिहार की जनता उनको कितना एक्सेप्ट करेगी, ये देखना होगा। आपने राबड़ी देवी की बात की, तो ठीक है, राबड़ी देवी को 1997 में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस समय एक तरह से कह सकते हैं लालू यादव की मजबूरी थी। लालू यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, वो कोई जेल से मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे, तो उनको तो किसी को बनाना ही बनाना था और उन्होंने अपनी पत्नी को चुना। और उस समय भी कहा गया था कि ये तो घरेलू महिला है, ये तो कभी किचन से बाहर नहीं निकलती हैं, तो लालू ने कहा था कि 10 रोज में टंटना जाएगी और फिर ठीक हो भी गई। लेकिन तेजस्वी के साथ तो अभी मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं दिख रही है। ऐसी बात नहीं कि तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ये यदि इस तरह से राघोपुर की सीट से इस्तीफा देके चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत कई लोग उनका ये भी सही। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस हार की वजह से काफी चिंतित हैं, इसको लेकर अब वो बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। नहीं, चिंतित रहने की कोई बात नहीं है। देखिए, तेजस्वी तो एक युवा हैं और 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना? अभी पूरी उनकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि वो आखिरी पारी खेल रहे हैं, 90 बरस के हो गए हैं। तो और राजनीति में तो जीत-हार होती ही रहती है। प्रशांत किशोर का तो देखिए खाता भी नहीं खुला जनसुराज पार्टी का। प्रशांत किशोर तो बिहार छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने तो फिर मेहनत शुरू कर दी है, फिर बिहार में घूम रहे हैं। तो राजनीति में तो जीत-हार होती रहती है। एक हार के बाद आप बिहार छोड़ दीजिएगा। ये भी आपको आशंका है कि रेचल अगर चुनाव लड़ती हैं, रेचल जी, श्री यादव जी, तो क्या लगता है कि जो उनके पुराने पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो उनको स्वीकार करेंगे? अब थोड़ी तो दिक्कत होगी। अब देखिए, राजद में लालू यादव तो एक तरह से मतलब निष्क्रिय हो गए हैं, उनका तो स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहने लगा है। लेकिन बाकी आप सीनियर नेताओं की बात कीजिए, राजद में बाकी सीनियर नेता हैं, जैसे मान लीजिए मंगनी लाल मंडल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जगदानंद सिंह हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, या आप अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। इस तरह के जो सीनियर और रामचंद्र पूर्वे हैं, इस तरह के जो सीनियर और बुजुर्ग नेता हैं, वो रैचल आइरिस को यानी राजश्री को कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये भी मुश्किल होगा। ये बहुत मतलब एक तरह से राजश्री यादव की अग्नि परीक्षा हो जाएगी और यदि उसमें वो विफल हो जाती हैं, तब तो पार्टी का भविष्य बहुत खतरे में है। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास।